हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जामिनेशन, क्या आपके आंसर रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका पैटर्न था 3 आवर्स 80 मार्क्स का था, जिसमें आपके 2 खंड का डिवीजन था, जिसमें आपका आ और फिर बा का डिवीजन था। साथ ही साथ आपके प्रश्नों की संख्या 14 है और जिसमें आपका आ में आपके 40 लगभग वस्तुपरक मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन से यहीं पे आपके नंबर डिसाइड हो जाते हैं और बाद में आपका जो वैकल्पिक क्वेश्चन और प्रश्नों को लिखने के लिए आपका आता है। अब आइए बात करते हैं पैसेज को कैसे सॉल्व करना था। देखो, पैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले पैसेज मत पढ़ा करो, सीधा आप चले जाए करिए क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को सॉल्व करिए। तो आइए देखते हैं पहले का आंसर क्या था। मौसम के मिजाज के बदलने के क्या कारण थे? तो का कहता है वैश्विक तापमान में ह्रास, बी वैश्विक तापमान में वृद्धि, या सी वैश्विक तापमान में संतुलन, या वैश्विक तापमान का ना होना। यहां राइट आंसर आपका रहेगा बी वैश्विक तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर के पर्यावरण क्यों चिंतित हैं? का पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ने की आशंका से, खा वैश्विक ताप में वृद्धि के कारण, या निरंतर चलने वाली वायु सम्मेलन कारण, या फिर प्राकृतिक संसाधनों में। राइट आंसर है पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें जो बिगड़ने के कारण है, बहुत सारे जो पर्यवेक्षक हैं जो चिंतित हैं। इस बार का आंसर यही होना चाहिए था। इसके साथ ही थर्ड आपका है दुनिया के तमाम देश जलवायु सम्मेलन में सिर्फ वादे कर क्यों चले जाते हैं? का आपका सरकारी खर्चे का आनंद उठाने के लिए, खा वैश्विक कल्याण की भावना के कारण, या गा अपने स्वार्थ और निजी हितों के कारण, या फिर औद्योगिक उत्पादन कारण। सिर्फ वादे ही करके चले जाते हैं, उसका रीजन होता है अपने निजी स्वार्थ के कारण और अपने हितों के कारण। इसका आपका गा रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगला है गेहूं और दलहनी फसलों के लिए किस प्रकार के मौसम की जरूरत होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जिसमें आपका गर्म शुष्क मौसम, उसके बाद था बहुत ज्यादा पानी वाले मौसम की, गा बर्फ और कुहासे के आवरण की, या ठंडे और कोहरे वाले मौसम की। राइट आंसर ठंडे और कोहरे वाला, आपका घा लगा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है फरवरी का महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी लौटने का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? का अन्न का उत्पादन सीमित हो जाता है, का अन्न का उत्पादन अप्रभावित रहता है, या फिर गा आपका अन्न का उत्पादन आश्चर्यजनक से तरीके से बढ़ जाता है, या फिर यहां पर है अन्न का उत्पादन गर्मी बढ़ा देता है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा का अन्न के उत्पादन को ये सीमित कर देता है। क्या कर देता है? सीमित कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पे 6 है वन्य जीव खतरे की कगार पर पहुंच चुके हैं, उसके क्या कारण है? का फसलों के उत्पादन में कमी, या फिर आपका सेकंड दुर्लभ खनिज संसाधनों में कमी, या फिर आपका वनों के दुर्लभ पेड़ पौधों में कमी से, या फिर आपका लुप्त आपके जो दुर्लभ जीवों में उससे कमी से। तो 6 का आपका यहां पर रहेगा कि लगभग आप कह सकते हैं कि भाई दोनों चीजें हो रही हैं लगभग, या आपके जो वनों में दुर्लभ जो पेड़ पौधे हैं उनकी कमी हो रही है, तो आपको इसका सी आंसर आपको लगा देना चाहिए था। साथ ही साथ आपका है आज बहुत सारे देशों के लिए बड़ी चुनौती क्या है? का कहता है फसलों की अधिक उत्पादन के लिए उर्वरकों का प्रयोग करना, या भूमिगत अधिक संसाधनों का दोहन, या फिर वायु प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियां, या फिर जंगलों को साफ कर उन्हें कृषि योग्य बनाना। तो आज बहुत सारे देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती का कारण क्या बन रहा है? यहां पे आपका सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है वह है वायु प्रदूषण, उससे होने वाली जो बीमारियां हैं। यह आप कह सकते हैं बहुत बड़ा आज के जमाने में आपका प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आपका अगला क्वेश्चन है 8 विभिन्न देशों के उत्पादन में कमी के क्या कारण है? का आपका कहता है प्राकृतिक संसाधनों प्राचुर उपलब्धता, खा कहता है आपका जलवायु परिवर्तन के प्रति उदासीनता, या फिर नागरिक शारीरिक अव्यवस्था। इसका राइट आंसर आपका रहेगा गा, जिसमें आपका सेकेंड और थर्ड रहेगा, ठीक है, सेकेंड और थर्ड। उसके साथ ही देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 10, जिसमें धरती पर जीवन के लिए खतरा बन चुके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित संजीदगी कहीं नजर नहीं आती है, बिल्कुल सही। और कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती और उनके दोषियों पर दंड के प्रावधान लेकर अब तक कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं बन पाया। ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, और ये कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इसमें आपका का ही होना चाहिए। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपका है 10th, जिसमें मौसम चक्र का बिगड़ने से अनेक आपके विषाणु पनप रहे हैं और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। खेती, बगानी, पशुधन, जलवायु परिवर्तन अच्छा प्रभाव पड़ा है? नहीं, इसमें सिर्फ पहला रहेगा, अच्छा तो नहीं पड़ा है, तो इसका आपका पहला रहेगा। दूसरा, उसके बाद विभिन्न देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित गंभीरता दिखाई देने लगी है। देखिए इसका सिर्फ पहला रहेगा क्योंकि केवल एक ही है, किसी में कोई गंभीरता नहीं है, तो इसका घा रहेगा। अगला आपका है काव्यांश, और काव्यांश को पढ़ने के बाद आपके जो क्वेश्चन है उसके क्या आंसर्स हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि भाई कवि आदर्शों के प्रति प्रतिमान बनाने के लिए कहता है। सेकंड, कवि ने श्रम करने पर बल दिया। सी, आपराधिक क्रियाओं में लिप्त व्यक्ति मासूमों की हाय प्राप्त करता है। या फोर्थ, कवि ईर्ष्या और
विध्वंसकारी गुणों का सम्मान करता है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा सेकंड, जिसमें सेकंड और थर्ड रहेगा। क्या है? सेकंड और थर्ड। ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपका है कि कवि क्या करने की सलाह दे रहा है? का, हैवान या गुणवान या फनकार या फिर कलाकार। इसका राइट आंसर आपका रहेगा गुणवान बनने की बात कवि कह रहा है। साथ ही साथ छोड़ो तुम आलस के तम को, हर क्षण को करो समर्पित श्रम को कहकर कवि किस ओर इंगित कर रहा है? आपका विकास और निर्माण की ओर, विध्वंस और विनाश की ओर, अपराधी और हैवानियत की ओर, और कलाकार और फनाकार की ओर। इसका राइट आंसर आपका रहेगा थर्ड का कवि जो है विकास और निर्माण की ओर संकेत कर रहा है का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 4 है, जिसमें कह रहा है कवि ने हृदय में क्या लहराने की बात कही है? का अलख, खा ईर्षा, गा द्वेष या घा प्रेम। इसका राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर प्रेम लहराने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, जिसमें कवि आपका कहता है कि वस्तु की असली कीमत कौन पहचानता है? का वस्तु का उपयोग करने वाला, वस्तु को बनाने वाला, या मासूम और आम व्यक्ति, अपराधी और विध्वंस का। राइट आंसर है इसको बनाने वाला, इसका है खा, 5वें का है खा। उसके बाद देखिए छठे का आपका है कि भाई ईर्ष्या से मानव का विध्वंस होता है और कुंठित व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता। देखिए कथन कारण दोनों ही आपका जो है ये लगभग कथन कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, इसका गा आंसर होना चाहिए। साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर अगला 8वां, जिसमें प्रेम बेल में कौन सा अलंकार है? प्रेम बेल में कौन सा अलंकार है? का आपका यमक, खा रूपक, गा श्लेष या फिर घा अनुप्रास। यहां प्रेम बेल की बात की जा रही है तो आपका यहां पर है अनुप्रास आपका जो अलंकार है इसकी बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका है किस कवि क्या छोड़ने की बात कह रहा है? का संपत्ति, खा नौकरी, गा आलस या राजनीति। राइट आंसर आपका आलस छोड़ने की बात कवि कह रहा है। इसके साथ ही देखिए ये परफेक्टली आंसर देखे गए हैं आपका अभिव्यक्ति माध्यम वाला, तो इसको देख ही लो भाई। देखो पहला है कि सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता एवं स्पष्टता के रूप में हम पत्रकारिता के किस रूप की विषय की बात कर रहे हैं? का दोषों की, समस्याओं की, मूल्यों की या विडंबनाओं की। राइट आंसर है इसके हम मूल्यों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मूल्यों की बात कर रहे हैं। अगला है किस घटना के समाचार को बनाने के लिए निम्न में से कितने तत्वों की जरूरत होती है? नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव। ये बिल्कुल सही चारों हैं, इसका आपका हो जाएगा घा। ठीक है। साथ ही साथ इसका अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी? राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? का भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा बाल मुकुंद गुप्ता या गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर दादा साहेब फाल्के। राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के, जिसने लगाया बिल्कुल परफेक्ट यही आंसर है। अगला है 4th, दैनिक समाचार पत्र 12 बजे के बाद समाचारों को एक प्रकार से कवर करते हैं। किसी मुद्दे की समाचार बनाने के लिए एक पक्ष ये होना जरूरी है, लोगों के टकराव और संघर्ष की स्वाभाविक दिलचस्पी होना जरूरी है। इसमें पहला और तीसरा होना चाहिए। देखो पहला और तीसरा किसमें है? तो गा में है। उसके बाद देखिए मिस रुचिका तथ्यों की गहराई से छानबीन करके सूचनाओं के मामले में काम करती हैं और यह पत्रकारिता किस रूप से आपकी होती है? देखिए यहाँ पे का विशेषज्ञ पत्रकारिता, खा खोजी पत्रकारिता, एडवोकेसी या फिर आपके वैकल्पिक। राइट आंसर आपका यहाँ पर है खोजी पत्रकारिता। ठीक है, गहराई से छानबीन। अगला है आपका यहाँ पर 4th, जिसमें आपका जाग तुझको दूर जाना से है। तो काव्यांश काव्य कौन सा गुण विद्यमान है? का प्रसाद, खा ओजस या गा मधुर्य या फिर रहस्य। राइट आंसर आपका है मधुर गुण आपका है। अगला है काव्यांश में तितलियां किसका प्रतीक है? का चुनौतियों का, खा संघर्ष का, गा सुंदर युवतियों का, घा बाधाओं का। राइट आंसर है सुंदर युवतियों का। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कि काव्यांश का मूल भाव क्या है? स्वाधीनता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना, खा स्वार्थ के आगे स्वाधीनता की बलि देना, गा लक्ष्य प्राप्ति में कभी कभी लापरवाही हो सकती है, या घा कोमल भावनाओं के सामने संघर्ष। राइट आंसर आपका है स्वाधीनता के मार्ग पर चलते रहना का। अगला है जाग तुझको दूर जाने का मतलब क्या है? का मंजिल दूर है पर सोना भी जरूरी है, खा यात्राओं में बाधा का ना होना, या गा मंजिल का आसानी से प्राप्त होना, या फिर घा लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूक होकर आगे बढ़ना। राइट आंसर है लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूक होकर आगे बढ़ते रहना। ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जिसमें है कि आकर्षण के सामने आने से व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाती है या प्राप्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला है सफलता प्राप्ति के लिए मार्ग की बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, या फिर संघर्षशील व्यक्ति को कोमल भावनाओं से सावधान रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट बनेगा वो 2nd और 3rd आपका है, तो इसका आंसर आपका का रहेगा। अगला है देखिए पैसेज था जिसमें लाल वाले में से लिया गया था जो आपका था। तो पहला है कि किस शासन प्रणाली के बारे में आपसे पूछा गया है? का भारतीय शासन प्रणाली,
ब्रिटिश शासन प्रणाली, सामाजिक शासन प्रणाली या फिर आर्थिक। यहाँ पे ब्रिटिश शासन प्रणाली है क्योंकि ब्रिटिश लोग भारत में शासन करे तो ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में है। प्रस्तुत गद्यांश क्या दर्शाता है? का शासन का गुणगान, खा आपका शासन का शिक्षा अमूल्य योगदान, शासन की अन्यायपूर्ण नीति या शासन का महान चित्र। राइट आंसर है शासन की अन्यायपूर्ण नीति के बारे में। अगला है शासन ने अपमानजनक और मनुष्यहीनता नीतिमंदक कानून क्यों गढ़े हैं? का लोगों को शक्ति संपन्न बनाने के लिए, लोगों को लोग वीर और स्वाधीन ना हो सके इसलिए, या फिर लोग स्वतंत्र और मुक्त ना हो सके, लोग क्रांति और विद्रोह कर सके। राइट आंसर है लोग वीर और स्वाधीन ना हो सके, खा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है इसमें फोर्थ, सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के अधिकारों को अज्ञान से भर रखा है। इसका मतलब क्या है? का सरकार शिक्षा से अतुलनीय योगदान है। खा इसमें ज्ञान पाने वाले साधनों को काबू में करके अज्ञानता से भर देता है। गा सरकार का स्कूल कॉलेजों के विकास में योगदान, या फिर सरकार का पढ़ने लिखने में योगदान। राइट आंसर है सरकार इसको जो आपका है वो ज्ञान पाने वाले साधनों पर काबू करके अज्ञानता से भर रहा है, मतलब खा इसका सही आंसर रहेगा। अगला आपका इसमें है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें देश की दुर्व्यवस्था से चिंतित युवा आपका विद्रोह के मुखर है। उसके बाद आपका सेकंड, शासन व्यवस्था आपका जो है इसमें देखिए देश की दुर्व्यवस्था चिंतित युवा पीढ़ी का विद्रोह मुखर है। शासन व्यवस्था जो है वो जोंक की तरह देश की धर्म और धन और जो प्राण है उसको चूसने में लगी हुई है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका इसका घा आंसर रहेगा। अगला आपका है कि छठा क्वेश्चन, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। यह बात किसने कही है? तो आपको बताना है यह बात जो है का शरद के नाना ने कही। किसने कही है? शरद के नाना ने कही है। अगला क्वेश्चन आपका है, भुवन मोहिनी कौन थी? का शरद की मित्र। सेकंड आपका शरद की माता, शरद अघोरनाथ की माता या मोतीलाल की बहन। इसका राइट आंसर आपका है शरद की माता थी। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपका है, शरद द्वारा किए जाने वाले निश्चित कार्यों के कथनों पर हमें ध्यान देना है। तो बाग से फूल चुराना, तितली पकड़ना, नाव लेकर दूसरे शहरों जाना, या फिर अब देखिए कौन सा सही है। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। इसका गा जिसने लगाया है गा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि बेंद्रे साहब की मकबूल की पिता से मुलाकात पर क्या परिणाम होता है? तो पिता ने मकबूल के लिए ऑयल कलर और ट्यूब और कैनवास मंगाने का आदेश दिया और यही इसका सही आंसर भी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका मिलान का आया हुआ है, जिसमें आपका मिलान करना था। इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा वह है आपका खा। पांचवे का क्या है? खा, जिसमें आपका पहले का तीसरा है, दूसरे का आपका इसमें चौथा है, तीसरे का आपका दूसरा है और चौथे का पहला है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कि मकबूल किस खेल में अव्वल आता था? का फुटबॉल में, खा क्रिकेट में, का दौड़ में या हाई जंप। राइट आंसर है लंबी दौड़ में, तो इसमें लंबी नहीं है, तो इसका मतलब इसका लंबी दौड़ ही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एफ.एम. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है और एफ.एम. हुसैन जो है प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में बुनियादी आपका जो कार्य है वो उनके पिताजी ने मतलब करवाया था, उनका सहयोग था। तो ये दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी आपका जो है ये दोनों कथन आपके सही हैं। ये देखिए ये और दोनों कथन सही हैं, का लगा दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर लिखना था दृश्य। तो क्रिकेट के बारे में जैसे आपने बहुत सारे क्रिकेट देखे होंगे तो भाई बताना था क्रिकेट आपका चल रहा है, इस प्रकार के दृश्य हैं, खिलाड़ी इस प्रकार के शॉट्स खेल रहा है। तो ये सारा का आपको थोड़ा सा कहानी बना के यहाँ पे लिखने का प्रयास कर देना चाहिए था। दैनिक समाचार पत्र के बारे में था, तो भाई देखो समाचार पत्र में क्या होता है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको जो आपका मतलब अपना पता बताया थोड़ा सा ये बताना पड़ता है। उसके बाद आपका डेट होता है, यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे संपादक होता है, तीसरे वाले में संपादक महोदय, फिर संपादक का जो मतलब जो भी संपादक जहाँ से है वहाँ से लिख दीजिए और लास्ट में यहाँ विषय लिख दीजिए, फिर महोदय करके अपनी बातें लिखना शुरू कर दो और लास्ट में सा भवदीय करके आप लिख दीजिए। बिल्कुल आपका आंसर ऐसे ही आपका जो पैटर्न था वो समझना था। साथ ही साथ प्रेस विज्ञप्ति जो होती है बॉक्स में ऐसे करके आप कि भाई क्या किस मामले में आपके तैयार की गई है और हम इस प्रकार की योजना चलाने वाले, तो ऐसे आप कर सकते थे। प्रतिवेदन को लेकर एक वीडियो हमने बनाई थी, जो लोग इवनिंग शिफ्ट वाले हैं जाइए और प्रतिवेदन की वीडियो देखिए, जिसमें किसी भी कार्य को जब हम चलाते हैं तो उसको लेकर एक समिति बनती है। समिति के बाद लोगों का नाम चयन होता है, नाम चयन के बाद वो क्या कार्य करते हैं, 5-6 पॉइंट्स में कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद लास्ट में अपने साइन वो कर देते हैं कि भाई ये नीति बनाई गई है, ऐसा आपका होता है। अगला आपका था पट कथा क्या है। देखिए पट कथा आपकी पट मतलब पर्दा, कथा मतलब कहानी, तो पर्दे पे दिखाई जाने वाली आपकी कहानी है। और एक आपका पुस्तक जो आपका संबंधित पटकथा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी आपकी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र जैसी आपकी पटकथाएं भी ये भी हो सकती हैं और आजकल आम बोलचाल में बहुत सारी हैं। जनसंचार के विभिन्न कार्यों पर अगर प्रकाश डालिए तो आपका इसका माध्यम यही है कि ये जनसंचार का माध्यम मनोरंजन के साथ साथ आपको
आपको ज्ञान भी देता है, अवेयर करता है, जागरूक भी करता है। तो ये सारे के सारे आपके माध्यम में, आपका टीवी भी है, रेडियो, आपका रेडियो भी है इसमें, आज का फ़ोन इंटरनेट भी आपका है, तो ये सारे के सारे आपके हैं, कार्य भी हैं इसको। उसके साथ साथ आपका मुरली तऊ गुपही भवती पद में आपका एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है। यहाँ पे एक बात की जा रही है कि मुरली किस प्रकार से श्याम को नचा रही है और श्याम के बारे में आपकी बातें की गई हैं, तो ये आप बता सकते थे। और वृद्धों को कवि ने बगुलों सा क्यों कहा है, तो इस बारे में आप अगर बात करते हैं तो वृद्ध जो आपके होते हैं वो बगुलों के समान ही आपके होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपके हो जाते हैं। और यहाँ पे अगला है कि मनुष्य क्यों मरता है। देखिए मनुष्य के मरने के बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि जब शासन व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म करने लग जाए, अत्याचार करने लग जाए, तो व्यक्ति जो है वो मरने लग जाता है अपने आप जीवित रहते हुए। साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पर साप्रसंग व्याख्या थी, तरीका करो, क्योंकि ये सब तो ठीक है, चकवा चकई वाला आपका आया हुआ है किस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर पहला होता है संदर्भ, ठीक है। अगर कोई संदर्भ लिख के आए हो ऊपर, फिर उसके बाद आपने प्रसंग आपका लिखा है, क्या लिखा है, प्रसंग आपका लिखा है, प्रसंग, ठीक है, यहाँ पे प्रसंग आपने लिखा हुआ है। तीसरे में आपने व्याख्या लिख दिया, चौथे में काव्य विशेषताएं या शिल्प विशेषताएं, ये 4 पैटर्न होता है। संदर्भ में आपने इस कविता से संबंधित राइटर का नाम, कवि का नाम या जो कहानी का नाम, और संदर्भ में आपने भाई ये चीज़ बताने वाले हैं। व्याख्या में पूरी कहानी जो तुमको पता हो, और विशेषताओं में आप लिख दो भाई अलंकारों की छटा दर्शनीय है, बहुत अच्छे सरल साथ शब्दों का इस्तेमाल है, पंक्तियां लयात्मक हैं, ये बातें लिख दीजिए, परफेक्ट वही आएंगी। अगले इवनिंग शिफ्ट वाले इस चीज़ को तैयार कर सकते हो। सेम इसमें वही पैटर्न रहेगा आपका। अगला आपका है 12th क्वेश्चन, जिसमें अमीना जो थी वो उसके साथ खेल खेल कर आपके हामिद के साथ बालिका बन गई थी खेल खेल में, तो ये आप लिख सकते हैं कहानी में। और परिवार के आदर्श के विषय में ज्योतिबा फूले के क्या विचार थे। देखिए ज्योतिबा फूले सामाजिक सुधार के लिए, और जिसमें महिला पुरुष दोनों के अधिकारों की बात करते हैं, तो उस पर विचार उनके थे, दोनों को समान अधिकारों की बात करते थे। ऐसे दुष्ट और व्यक्ति नाशक जो आपके पास राष्ट्र के सर्वनाश में हमारा हाथ हो। जैसे इसमें लाल जो था, लाल के जो चाचा थे जमींदार, तो किस प्रकार से उसको पुलिस वाले ने पहले ही आपका सचेत कर दिया था कि भाई इस लाल से दूर रहना, इसको पुलिस पकड़ने वाले, इस तरह की बातें आपको इसमें लिखनी थी। लास्ट में फिर से देखिए प्रसंग व्याख्या, सेम पैटर्न आपका पहला रहेगा आपका इसमें प्रसंग लिखिए, आपका लगभग मतलब संदर्भ लिखिए, फिर प्रसंग लिखिए, व्याख्या लिखिए, और लास्ट में विशेष आपका विशेषताएं, या फिर आप लिखिए शिल्प विशेषताएं। 4 प्रकार से आप इसको कर सकते थे। साथ ही साथ आपका अगला क्वेश्चन इसमें है 14, जिसमें मकबूल के कक्षा में दुकान पर उनका ध्यान जो है वो डाइंग और पेंटिंग में रहता था, क्योंकि वो डाइंग और पेंटिंग करते समय उनको बहुत अच्छा लगता था और उसको करना ये पसंद करते थे। साथ ही साथ किस प्रकार से बहुत ज़्यादा आगे ये उस चीज़ में निकल भी जाते हैं। शरद को अपने शौक को छिप कर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि नाना ने जो भी आपका तितलियां पकड़ना हो गया, घूमना हो गया, खेलना हो गया, सब कुछ नाना ने मना करना था, और नाना का मानना था केवल पढ़ते रहना ही अच्छा काम है, तो उनका मानना है, इसलिए शरद सारे काम चुप कर करता था, क्योंकि उसे अच्छा भी लगता था। ये सारी बातें आपको लिखनी थी। साथ ही साथ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन यार जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।